हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का पाठ 2। पाठ का नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। यह शब्द चित्र लेखिका की सुप्रसिद्ध हम हशमत नामक रचना में संकलित है। इसमें उन्होंने खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र अंकित किया है। नानबाई ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिनका पेशा रोटियां बनाना होता है। वो तरह तरह की रोटियां बनाने में माहिर होते हैं, कुशल होते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर स्वीकार करते हैं। पाठ का सार इस प्रकार से है। दोपहर का समय था। लेखिका ने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से गुजरते हुए आटे का ढेर सनते देखा। पूछने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई की दुकान है। अंदर मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी यानी माथे पर मजे हुए कारीगर के तेवर। बातचीत से पता चला कि मियाँ के बोलने का अनोखा अंदाज है, यानी उनका बोलने का जो तरीका था वो अलग था। पहले तो मियाँ चौंके कि कोई पत्रकार ना हो। पत्रकार को अखबारनवीस कहा गया है। फिर तसल्ली से जवाब देने लगे। पता चला कि नानबाई का काम उनका खानदानी पेशा है, यानी उनके पूर्वज यही काम करते थे। यह काम मियाँ ने अपने पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई से सीखा है। मियाँ के दादा कल्लन भी आला नानबाई थे। बाप दादा की नसीहत के बारे में पूछने पर मियाँ बोले, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। पहले बर्तन धोना सीखा, फिर भट्टी बनाना और फिर भट्टी को आँच देना। सीधे सीधे नानबाई का हुनर कोई नहीं सीख सकता। शिक्षा देने का प्रशिक्षण बड़ी चीज़ है। पहले हमने खोमचा लगाया, तब यहाँ नानबाई बनना नसीब हुआ। मियाँ ने बताया कि वे खानदानी नानबाई हैं। उनके बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने पूछा था कि मियाँ कोई नई चीज़ खिला सकते हो, कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो ना आग से पके न पानी से बने। यह पूछने पर कि वह क्या चीज़ थी, मियाँ नानबाई बोले, यह हम बतावेंगे। खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। उसी समय रहमत नाम का एक व्यक्ति आया और उसे पुकारा मियाँ नसीरुद्दीन ने। मियाँ जी ने पूछा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर हो? और वो लड़की न आई रुमाली लेने। रुमाली यानी एक प्रकार की रोटी। शाम को मंगवा लीजो, यानी आप उसे शाम को मंगवा लेना। मियाँ नसीरुद्दीन से जब एक और प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करने के लिए लेखिका ने कहा तो वे बोले, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। वालिदा मरहूम तो कूच किए 80 पर। क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। यानी हमारे पिता जो थे वो 80 के आसपास उनकी उम्र हुई, तब उनका देहांत हो गया। लेकिन पता नहीं हमें इतनी उम्र तक जीने का मौका मिले या ना मिले। आप जो भी पूछोगे हम उसका सही जवाब देंगे। लेखिका ने मियाँ जी से स्पष्ट रूप में प्रश्न पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम तो किया ही होगा, यानी किसी राजा के यहाँ या किसी राजा के शाही रसोई खाने में कुछ काम तो किया होगा। तो उन्होंने बादशाह का नाम पूछा, यानी वो किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। तो इसका उत्तर मियाँ नसीरुद्दीन ने दिया और कहा, अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? जब मियाँ से कहा गया कि ज़रा बादशाह का नाम बता दें तो उस वक्त से मिला लिया जाए, यानी हमें इस बात की जानकारी मिल जाए कि उस समय कौन सा राजा था जिसका शासन उस समय चलता था। मियाँ खिल्ली उड़ाते हुए बोले, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? यह पूछने पर कि मियाँ ने यहाँ या मियाँ के यहाँ पर कितने प्रकार की रोटियाँ बनाई जाती हैं, तो मियाँ ने रोटियों के नामों की झड़ी लगा दी। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर मियाँ बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, यानी बहुत ज़्यादा पतली होती है।
फिर मियाँ अतीत की यादों में खोकर बोले, उतर गए वो जमाने और गए वो कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है निकाली तंदूर से, निगली और हजम। अतः स्पष्ट है कि लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का सुंदर अंकन किया है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।